बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, आज की वीडियो में हम 8th क्लास मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.18 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले थोड़ी सी इम्पोर्टेंट थ्योरी है जिसकी वजाहत करना मैं ज़रूरी समझता हूँ एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले। तो क्वेश्चंस को सॉल्व हम बाद में करेंगे, पहले वो थ्योरी पढ़ते हैं, समझते हैं, उसी की बेसिस पे सारी की सारी जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व हो जाएगी जल्द आसानी से। इसमें एक कॉन्सेप्ट है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, कार्टियन प्लेन क्या होता है, क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, ये बुनियादी चीज़ें हैं इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले जो समझ आनी चाहिए। तो ऑर्डर्ड पेयर के बारे में हमें बताया गया है कि एन ऑर्डर्ड पेयर, ये ऑर्डर वर्ड होता है किसी तरतीब के लिए, यानी तरतीब शुदा मखसूस तरतीब हो जिसकी, उसको ऑर्डर्ड कहते हैं। एन ऑर्डर्ड पेयर, पेयर कहते हैं जोड़े को, दो को। एन ऑर्डर्ड पेयर इज अ कंपोजिशन ऑफ टू एलिमेंट्स। जो ऑर्डर्ड पेयर है असल में ये कंपोजिशन है, बनावट है टू एलिमेंट्स की, दो नंबरों की कह लें आप, दैट आर सेपरेटेड बाय अ कॉमा, जिनको अलग अलग किया जाता है एक कॉमा से, एंड रिटन इन साइड द पैरेंथेसिस, और उनको ब्रैकेट में लिखा जाता है जिसको हम छोटी ब्रैकेट भी कहते हैं, और असल में इसका नाम पैरेंथेसिस होता है। फॉर एग्जाम्पल, इन एन ऑर्डर्ड पेयर x, y द फर्स्ट एलिमेंट x इज कॉल्ड x कोऑर्डिनेट। ये याद रखना है, ये बहुत ज़रूरी बातें हैं, ये बेसिक्स हैं, तो इसलिए ग्राफ बनाने के लिए ख़ास तौर पे ये टॉपिक बहुत ही ज़रूरी है ये समझने। x कोऑर्डिनेट कहलाता है या उसको एब्सिसा भी कहते हैं। एंड सेकंड एलिमेंट y इज कॉल्ड y कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट। ठीक है, अब ये इसमें जो बातें क्लियर होनी चाहिए ऑर्डर्ड पेयर में वो ये है कि ये असल में एक कंपोजिशन होती है एलिमेंट्स की जिसको कॉमा से सेपरेट किया जाता है। और एक और ज़रूरी बात इसमें यह है कि जो x हमारे पास वैल्यू होती है या x एलिमेंट होता है, फर्स्ट एलिमेंट जो होता है, इसको हम x कोऑर्डिनेट कहते हैं और दूसरे को y कोऑर्डिनेट कहते हैं। तरतीब का इसमें ख़ास ख्याल रखा जाता है कि कभी भी x वाली वैल्यू को बाद में नहीं लिखा जा सकता। वो यहाँ की फैक्ट में भी उन्होंने बता दिया है कि x, y एंड y, x आर टू डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स। ये दोनों डिफरेंट हैं, ये सेम नहीं है। ठीक है, कहता है a, b इज इक्वल टू c, d, ये सिर्फ उसी सूरत में इक्वल होंगे अगर a बराबर होगा c के और b बराबर होगा d के, यानी जो वैल्यू यहाँ फर्स्ट पे है वही वैल्यू यहाँ पे होगी और b वाली जो वैल्यू है वो d वाली वैल्यू, सिर्फ इस सूरत में ये इक्वल हो सकता है, अदरवाइज ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर का मतलब कि मखसूस नंबर जो कि दो नंबर होते हैं जिनको पैरेंथेसिस में छोटी ब्रैकेट में लिखा जाता है और कॉमा से इनको अलग अलग किया जाता है। तो ये ऑर्डर्ड पेयर की बात क्लियर हो गई। अगली जो बात उन्होंने बताई है वो है कार्टियन प्लेन। कार्टियन प्लेन इज फॉर्म्ड, कार्टियन प्लेन जो है ये बनती है बाय टू परपेंडिकुलर नंबर लाइंस, यानी दो नंबर लाइंस। नंबर लाइंस के बारे में आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, 2 क्लास में भी, इवन 3 क्लास में भी नंबर लाइन पे शो किया जाता है नंबर्स को। तो वही जो नंबर लाइन होती है, अगर हम दो नंबर लाइंस ले लें, उनको परपेंडिकुलरली जो है वो एक दूसरे के ऊपर ड्रा करते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि एक अगर हमने सीधी बनाई है तो दूसरी ऊपर से नीचे को बनानी, अगर एक दाएं से बाएं बनाई तो दूसरी ऊपर से नीचे को बनाएंगे, वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। असल में 90 का एंगल बनाने वाले जो लाइन होती है उसको परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। नंबर लाइंस एंड इज यूज टू प्लॉट ऑर्डर्ड पेयर। असल में ये जो नंबर लाइंस होती हैं, दो नंबर लाइंस परपेंडिकुलरली ड्रा की होती हैं, इनको इस्तेमाल किया जाता है ऑर्डर्ड पेयर्स को प्लॉट करने के लिए, जाहिर करने के लिए। ठीक है, उसको कार्टियन प्लेन कह देते हैं, उस प्लेन को जो हमारे पास दो नंबर लाइंस बनाती हैं। कार्टियन प्लेन इज ऑल्सो नोन एज एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं इसको, और कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं। इसी से नाम उन्होंने एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट रखा है इसका। द हॉरिजेंटल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस, यानी जो हॉरिजेंटल लाइन होती है दाएं से बाएं या बाएं से दाएं उसको एक्स एक्सिस कहते हैं, और जो ऊपर से नीचे होती है उसको वाई एक्सिस कहते हैं। बोथ एक्सिस मीट एट अ पॉइंट, दोनों जो लाइंस होती हैं, दोनों नंबर लाइन जो होती हैं वो एक पॉइंट पे टच करती हैं, एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, उसको कहते हैं ओरिजिन, इज कॉल्ड द ओरिजिन, उसको ओरिजिन बोलते हैं।
whose coordinates are 0 0, यानी उसका x कोऑर्डिनेट भी 0 होगा, उसका y कोऑर्डिनेट भी 0 होगा। ठीक है जी, तो ये कार्टियन प्लेन की बात हो गई। क्वाड्रेंट्स एंड ग्राफिंग ऑर्डर्ड पेयर्स ऑन अ कार्टियन प्लेन। क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं और ऑर्डर्ड पेयर को कैसे प्लॉट किया जाता है, उसका ग्राफ कैसे बनाया जाता है किसी भी कार्टियन प्लेन पे। बोथ एक्सिस x एक्सिस एंड y एक्सिस डिवाइड अ कार्टियन प्लेन इनटू 4 रीजन्स कॉल्ड क्वाड्रेंट्स। जो एक्सिस होते हैं या हम जिसको इसको ये नंबर लाइंस भी कह सकते हैं, जो दोनों नंबर लाइंस होती हैं जब एक दूसरे को परपेंडिकुलरली क्रॉस कट करती हैं या एक दूसरे को काटती हैं तो वो 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाती हैं, उनको क्वाड्रेंट्स कहते हैं, चारों के चारों हिस्सों को। द क्वाड्रेंट्स आर आइडेंटिफाइड बाय रोमन न्यूमरल्स स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप राइट एंड गोइंग अराउंड काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक जिस सिमत में उसकी सुइयां घूमती है उसके उलट, एंटी क्लॉकवाइज भी हम इसको कह सकते हैं। जो बातें यहाँ समझाई गई हैं मैं इसको मजीद जो है वो यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ दोबारा से इस जगह पे, ताकि हमारे लिए ये मजीद समझना आसान हो जाए। देखें, ये एक लाइन ड्रा की मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये जो है वो परपेंडिकुलर है, वर्टिकल है, और इसी तरह एक हॉरिजेंटल लाइन अगर मैं ड्रा कर लूँ यहाँ पे, तो ये एक दूसरे को यानी दोनों लाइंस जो हैं ये 4 हिस्सों में डिवाइड कर रही हैं इस वक्त। ठीक है, 4 हिस्सों में डिवाइड कर रही हैं। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे ड्रा कर लेते हैं, यहाँ पे ये एरो, यहाँ पे ये एरो, और यहाँ पे ये एक एरो आ गया। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट था जहाँ पे ये दोनों x और y कोऑर्डिनेट आपस में मिलते हैं, ये होता है 0 0। ठीक है, इसको ओरिजिन भी बोलते हैं, ओ से डिनोट करते हैं इसको, ये ओरिजिन है। अच्छा, अब ये वाला जो दाएं तरफ है ये x एक्सिस कहलाता है, दाएं से बाएं जो लाइन होती है इसको कहते हैं पॉजिटिव x एक्सिस। दाएं तरफ पॉजिटिव होगा और बाएं तरफ नेगेटिव x एक्सिस होगा। इसी तरह ऊपर जो है वो y एक्सिस कहते हैं इसको, y कोऑर्डिनेट्स, ये जो ऊपर ये जो y कोऑर्डिनेट्स होंगे वो इस पे प्लॉट होंगे, यानी इसके लिहाज से हमने प्लॉट करने हैं, ड्रा करने हैं। ये y एक्सिस होता है पॉजिटिव, और ये अगर नीचे की बात करें इसकी तो इसको कहते हैं नेगेटिव y एक्सिस। ठीक है, अब देखें ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये रोमन न्यूमेरल से इसको डिनोट करेंगे। इसी तरह काउंटर क्लॉकवाइज चलते हुए ये सेकंड क्वाड्रेंट होगा, ये वाला हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट होगा, इसी तरह ये वाला हमारे पास फोर्थ एंड लास्ट क्वाड्रेंट है। ये 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं जो हमारे पास वर्टिकल लाइंस हैं, जो हमारे पास नंबर लाइंस होंगी 2 जो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी, ये कार्टियन प्लेन बनाती हैं। और कार्टियन प्लेन जो है इसमें 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, पहला जो क्वाड्रेंट होता है इसमें अब वैल्यूज की मैं बात करता हूं, ऑर्डर्ड पेयर्स की बात करता हूं कि हमने कैसे बताना है कि कौन सा ऑर्डर्ड पेयर किस वाले क्वाड्रेंट में बनेगा। ये हमें यहीं से मालूम हो जाएगा, इस बात को गौर से समझिएगा आप लोग। ये फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है इसमें हमारे पास जो वैल्यू है वो ये एक x की वैल्यू ये है, यहां मैं इसका कलर चेंज करता हूं थोड़ा सा, ये x की वैल्यू ये ली जाएगी और y की वैल्यू ये ली जाएगी। तो फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। ये इस तरह इसको हमने ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में राइट कर लेना है। ठीक है, ये पॉजिटिव है, इस पे मैं साइन नहीं लिख रहा कोई भी, ये इसका मतलब x की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी, y की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है जी, वो पॉइंट वो ऑर्डर्ड पेयर लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जिसकी x वैल्यू भी पॉजिटिव, यानी जिसका x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव और जिसका y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव। अब ये क्वेश्चन भी साथ साथ हम इसका सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ये k वाला जो पार्ट है इसका, ये वाला, इसमें x वैल्यू भी पॉजिटिव है, y वैल्यू भी पॉजिटिव, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा ये। ठीक है, अब हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर देखें हमेशा पहले x वैल्यू ही लिखनी है, तो यहाँ पे x ये नेगेटिव है, x डैश है, तो इसका मतलब इसको हम लिखेंगे इस तरीके से x डैश का मतलब x नेगेटिव y पॉजिटिव, यानी ये यहां से लेकर यहां तक जो वैल्यूज हैं वो सेकंड क्वाड्रेंट में आती हैं और इसमें x नेगेटिव होगा, y पॉजिटिव होगा। ठीक है, पहले इसको क्वाड्रेंट्स को क्लियर कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन को सारे को सॉल्व कर लेंगे। थर्ड वाले क्वाड्रेंट में देखें ये x नेगेटिव आएगा यहाँ पे और y भी नेगेटिव आएगा, क्योंकि इसमें ये और ये वाला जो है वो क्वाड्रेंट यहां से यहां तक होगा। ठीक है, इसमें x की वैल्यू भी नेगेटिव और y की वैल्यू भी नेगेटिव आ जाएगी हमारे पास।
ये ऐसे हो जाएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो एक्स यहाँ पे ये वाला होगा और वाई जो है वो यहाँ पे ये वाला यूज होगा, यानी वाई नेगेटिव होगा और एक्स जो है वो पॉजिटिव होगा। अब हम सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, इसका कहा क्या गया है, उसकी स्टेटमेंट पहले पढ़ लेते हैं। डिटरमिन द क्वाड्रेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। हमने क्वाड्रेंट बताना है कि किस क्वाड्रेंट में ये वाले जो पॉइंट हैं वो लाए करते हैं, मौजूद हैं। मैं बता भी चुका हूं, मजीद अब थोड़ा सा जो है वो इसकी प्रैक्टिस से हम बता सकते हैं। जैसे ये देखें, जे वाला जो पॉइंट है इसमें एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, वाई की वैल्यू नेगेटिव है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, इस तरह लिख के देख लें। अब ये एक्स और वाई नेगेटिव किस वाले में भला देख लें, ये इस वाले क्वाड्रेंट में जिसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। ये देखें एक्स कॉमा वाई नेगेटिव, तो मैं इसको इसमें राइट ही कर देता हूं कि जे जो है वो यहां आएगा 3, -7। ठीक है जी, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये वाला पॉइंट। के 5, 9 है, ये भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में होते हैं, तो ये आ जाएगा यहाँ पे के इंटू 5, 9। एल की बात करते हैं, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। देखें ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, ये एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है, तो इसको हम लिख लेते हैं एल इंटू -4, 4। तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये वाला पॉइंट। लास्ट वाला जो है एम वाला, ये है एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, दोनों नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं, यानी एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो यह रहेगा -8, -2। ऐसे हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, जिसमें कहा यह गया है कि ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये हमने ग्राफ जो है वो ये प्लॉट करने हैं। इसमें ये बता दूं आपको शुरू में ही कि फर्स्ट वाले पार्ट से लेकर ये जो 6th वाला पार्ट है यहाँ तक बिल्कुल एक ही तरह से हमने सारे के सारे ग्राफ प्लॉट करने हैं। बता मैं देता हूँ, यहाँ पे y की वैल्यू दी है या जस्ट x की वैल्यू दी है। इसके लिए सबसे पहले हमने 2 परपेंडिकुलर नंबर लाइंस ड्रा कर लेनी है। जैसे अगर एक परपेंडिकुलर लाइन ये ड्रा हो गई और दूसरी जो है वो यहाँ मैं प्लॉट कर लेता हूँ। यहाँ पे ये 2 नंबर लाइंस हैं ये वाली हमारे पास। यहाँ पे अभी इनके नंबर्स भी राइट कर लेंगे। अभी ये वाली ये ओरिजिन है, ओरिजिन पे वैल्यू 0 0 होती है। ये एक्स एक्सिस है पॉजिटिव और ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे नेगेटिव एक्स एक्सिस है। ये ऊपर हमारे पास पॉजिटिव वाई एक्सिस है और नीचे हमारे पास नेगेटिव वाई एक्सिस है। जो पहले वाला इसका क्वेश्चन है या पहला पार्ट है y इज इक्वल टू -2 है, यानी y की वैल्यू हमारे पास क्या है -2, यानी y कोऑर्डिनेट -2 है। वैल्यूज अगर हमने यहाँ नंबर लाइन पे वैल्यूज भी लिखनी है, नंबर्स भी लिखने हैं, तो आप ये देखेंगे जो एक बॉक्स है ये वैल्यू 1 हमें प्रोवाइड करेगा, यानी इसका मतलब ये 1 यूनिट है। अगर x एक्सिस पॉजिटिव की तरफ देखें तो यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, 8, 9, इसी तरह अप टू सो ऑन पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी यहाँ पे। इसी तरह लेफ्ट साइड पे -1, -2, -3, -4, -5 और ऐसे ही अप टू सो ऑन वैल्यूज नेगेटिव साइड पे जाएंगी, जो कि नेगेटिव x वैल्यूज जो हैं वो शो करेंगी लेफ्ट साइड पे। इसी तरह ऊपर की जानिब y एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यूज होंगी और नीचे की जानिब y एक्सिस की y की नेगेटिव वैल्यूज होंगी। अब हमने यहाँ पहला जो पार्ट जब इसको प्लॉट करना है तो y क्योंकि -2 के इक्वल है, यानी y की वैल्यू -2 है, तो ये नीचे को हम चलेंगे। यहाँ ये देखें, ये जहाँ पे इस वक्त पॉइंटर है ये 1 है, यहाँ पे -1 और यहाँ पे -2। ये वाला जो पॉइंट मैंने यहाँ पे लगा दिया है, मैं ऊपर वाला पॉइंट खत्म कर देता हूँ। तो ये जो पॉइंट है हमारे पास ये वाला शो करेगा वैल्यू को, किसको, -2 को। अच्छा, अब इसमें हमने लाइन ड्रा कर देनी है जो कि x एक्सिस के पैरेलल होगी। ये गलत होगी लाइन, ये इस ऐसे ड्रा करते हैं इसको। ये जो लाइन है ये हमें उस ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन दे रही है जो कि हमें कहा गया है प्लॉट करने के लिए, यानी y इज इक्वल टू -2 वैल्यू को शो कर रहा है
ये वाला जो ग्राफ है या ये वाली जो लाइन है। सेकंड वाला पार्ट है y इज इक्वल टू 5। अब y की वैल्यू 5 है पॉजिटिव। इसी तरह आपने दोबारा से x और y जो है वो कोऑर्डिनेट्स इनको प्लॉट करना है, यानी नंबर लाइंस को प्लॉट करना है। और y इज इक्वल टू 5। अब y की वैल्यू पॉजिटिव 5 है, तो y की वैल्यू जो पॉजिटिव 5 है ना, वो हमारे पास ऊपर की जाने हमें चलना पड़ेगा, y एक्सिस पे ऊपर की जाने, क्योंकि पॉजिटिव साइड ऊपर है। तो ये 1 2 3 4 5 यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ये हमें y की वैल्यू 5 देगा। तो इसका मतलब कि इसके बिल्कुल x एक्सिस के पैरेलल ये वाली लाइन हम ड्रॉ कर देंगे जो कि डिनोट करेगी y इज इक्वल टू 5 को। चाहें तो आप यहाँ पे लिख भी दें कि y इज इक्वल टू 5, यहाँ पे लिख दें जो भी आपने ग्राफ प्लॉट किया है कि ये y इज इक्वल टू -2 को डिनोट कर रहा है। अगर x की बात करें, अब यहाँ पे देखें x इज इक्वल टू -2 है, इसका मतलब कि x की वैल्यू -2। तो x की वैल्यू -2 कहाँ पे होगी, देखें ये x एक्सिस पॉजिटिव राइट साइड पे जाना है और नेगेटिव होगा तो लेफ्ट पे आना है। तो -2 वैल्यू यहाँ पे आएगी, ये जो मैंने डॉट लगाया अब। तो ये हमने जो प्लॉट करना है इसका ग्राफ वो y एक्सिस के पैरेलल होगा, फिर ये इस तरीके से। ठीक है, ये अलग अलग ग्राफ बनेंगे। मैं एक ही जगह पे इसलिए बना रहा हूँ ताकि जो है वो बार बार मुझे प्लॉट ना करना पड़े। देखिए ये यहाँ पे ये वाला जो रेड वाली लाइन है ये शो कर रही है x इज इक्वल टू -2 को। अगर x इज इक्वल टू 0 की बात करें तो ये यहीं पे आ रहेगा ओरिजिन पे, यानी इसके ऊपर लाइन आ रहेगी ये वाली y एक्सिस के ऊपर ओरिजिन पे यहाँ पे। यानी ये जो लाइन अभी ड्रॉ की है ये देखें, ये किसको शो करेगी, ये वाली लाइन ये करेगी x इज इक्वल टू 0 को। यहाँ पे ये जो रेड लाइन है बिल्कुल y एक्सिस के ऊपर बन रही है ये। इसी तरह y इज इक्वल टू 0 का मतलब कि ये x एक्सिस के बिल्कुल ऊपर लाइन बनेगी, जैसे हमने ये वाली लाइन ड्रा की है। ये x इज इक्वल टू 7 का मतलब कि x की पॉजिटिव 7 वैल्यू की तरफ ये वाली यहाँ पे आएगा, ये वाला ग्राफ ये यहाँ पे प्लॉट होगा। ये यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 7 है। ये इस तरीके से ये वाले हमारे जो 6 पार्ट्स हैं वो यहाँ पे ऐसे सॉल्व होंगे जैसा मैंने आपको यहाँ बता दिया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं उनके लिए एक अलग ग्राफ यानी अलग अलग ग्राफ बनाना पड़ेगा, उसकी जो है वजाहत मैं आपको अभी बता देता हूँ कि कैसे की जाएगी। नेक्स्ट जो है वो 7th वाला पार्ट अभी हम सॉल्व करेंगे। इसमें हमें कहा गया है कि y इज इक्वल टू -3x के है। अब ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में वैल्यूज होंगी तो हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, जबकि हमारे पास यहाँ पे y इक्वल है -3x के। तो इस सूरत में हमें ये करना होता है कि x की वैल्यूज को हमने सपोज कर लेना है। जैसे अगर हम लिखें फॉर x इज इक्वल टू 0, कोई भी वैल्यू आप प्लॉट कर लें, कोई भी वैल्यू आप पुट कर लें, उससे आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, वो ग्राफ हमें मिल जाएगा उससे, यानी ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास आ जाएगा। जैसे अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो हमारे पास y की क्या वैल्यू आ जाएगी, तो y इक्वल आ जाएगा -3 टाइम्स 0। तो y इक्वल आ गया हमारे पास किसके, 0 के। हमारे पास पहला ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा 0,0। ठीक है जी। इसी तरह अगर हम ये करें कि x की वैल्यू पुट कर दें, हम यहाँ पे नेगेटिव भी पुट कर सकते हैं, पॉजिटिव भी पुट कर सकते हैं। तो ये 0 से पहले माइनस पुट कर लेते फिर भी ठीक है, अब हम -1 पुट कर लेते हैं। तो इसका मतलब अगर हम x इज इक्वल टू -1 पुट करते हैं तो y हमारे पास क्या आ रहेगा, y इज इक्वल टू -3 टाइम्स -1 आ जाएगा। ये तो 3 1s are 3 आ गया ये। यानी अगर हम x की वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। ये एक और ऑर्डर्ड पेयर आ गया। एक और फाइंड कर लेते हैं, 3 ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करके उससे फिर हम ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। अच्छा जी, इसके बाद देखें, अब अगर हम x की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं तो फिर हमारे पास y की क्या वैल्यू आएगी, तो y आ जाएगा हमारे पास 3 टाइम्स -3 टाइम्स +1। तो ये आ गया हमारे पास -3 के, यानी 1 पुट करने से हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा 1, -3। अब ये 3 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, इनको हमने प्लॉट कर देना है। हमारे पास ये ग्राफ पेपर होना चाहिए एक। ठीक है, ये मैंने आपके सामने एक ग्राफ पेपर भी यहाँ पे शो कर दिया है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो नंबर लाइंस हैं उनको ड्रा करेंगे। सबसे पहले ये हमारे पास यानी एक्स वाई कोऑर्डिनेट जो है वो प्लॉट करेंगे।
ये हमारे पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स आ गए। ये हमारे पास है एक्स एक्सिस यहाँ पे, और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस आ जाएगा यहाँ पे। इसी तरह ये वाई एक्सिस आ जाएगा, और ये हमारे पास नेगेटिव वाई एक्सिस आ जाएगा। ठीक है जी। अब पहला ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास क्या है, 0 0। तो 0 0 होता है ओरिजिन पे। यहाँ पे ये पहला पॉइंट प्लॉट हो गया, इसको हम लिख देंगे 0,0। दूसरा पॉइंट हमारे पास है -1 3। -1 है हमारे पास x की वैल्यू, यानी x -3 है और y +3 है। तो -1 यहाँ पे आया, यहाँ पे कर्सर है इस वक्त, और 3 पॉजिटिव है, 1 2 3। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, यानी -1 यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आएंगे, और +3 यानी y की वैल्यू पॉजिटिव है तो वो हम ऊपर की तरफ जाएंगे। तो ये वाला दूसरा पॉइंट हमारा आ जाएगा जो कि -1 3 है। यहाँ मैं लिख देता हूँ -1,3। दूसरा पॉइंट हमारा प्लॉट हो गया। तीसरा पॉइंट है हमारे पास 1,-3। तो 1 पॉजिटिव साइड पे जाएंगे, -3 y की वैल्यू है तो नीचे को आना पड़ेगा, इधर से नीचे 1 2 3 यहाँ पे। ये हमारे पास थर्ड वाला पॉइंट आ गया जो कि है 1,-3। तो तीनों पॉइंट्स हमने प्लॉट कर दिए। अब हमने क्या करना, इन तीनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देना ऐसे। ये वाला, ये जो लाइन है ये शो करती है हमें इस ग्राफ को, ये जो हमारे पास इक्वेशन दी है y = -3x को। ऐसे हमारा ये वाला जो पार्ट है ये भी सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हम एट्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे अभी, जिसकी स्टेटमेंट है y = 1/2x। पहले ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करने पड़ेंगे हमें, उसके लिए हम जो है वो वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे x की। अब क्योंकि ये फ्रैक्शन में है तो कोशिश हमने ये करनी है कि x की ऐसी वैल्यूज़ को पुट करें, सब्स्टिट्यूट करें कि ये फ्रैक्शन इसकी ख़त्म हो रहे और हमारे पास एक होल नंबर में आंसर आ जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देते हैं पुटिंग, या वैसे लिख दें x = ये पुट करने को रहने देते हैं, लिखने को ये फॉर x भी लिख सकते हैं, या अगर लिख सकते हैं कि x = -2 लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और -1 आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा ज़रा माइंड मैथ ये भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, जहन में उसको सॉल्व करें, उसके बाद जो है वो फिर उसको पेपर पे करें। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/2 टाइम्स -2। तो ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, और y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1। तो जो ऑर्डर्ड पेयर होगा हमारे पास वो बनेगा -2 -1। यानी अगर हम x की वैल्यू -2 पुट करते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू -1 आ जाएगी। इसी तरह x की वैल्यू जो है वो अब हम 0 पुट कर लेते हैं। ठीक है, 0 पुट करने से भी फ्रैक्शन में आंसर नहीं आएगा, तो y आ जाएगा हमारे पास फिर 1/2 टाइम्स 0। तो ये भी 0 आ जाएगा, यानी y इक्वल आ जाएगा 0 के। तो ऐसे हमारे पास जो सेकेंड ऑर्डर पेयर है वो आ जाएगा 0,0। थर्ड ऑर्डर पेयर जो कि लास्ट होगा, फाइंड कर लेते हैं कि अगर x की वैल्यू हम पुट करते हैं 2, तो हमारे पास जो y है वो आ जाएगा 1/2 टाइम्स 2। तो ये आ गया y = 2 2 से कट गया तो रह गया 1। तो 2 पुट करने से हमारे पास आंसर आ गया +1। तो ये 3 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। जैसे हमने इससे पहले वाले पार्ट में वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करके ऑर्डर्ड पेयर फाइंड किए, फिर उसके बाद ग्राफ उनका प्लॉट कर दिया, इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। और इसके बाद जो पार्ट्स होंगे उनमें भी हमने यही मेथड अडॉप्ट करना है। ठीक है, तो ग्राफ आप ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद वाले जो क्वेश्चंस हैं उनमें मैं ग्राफ नहीं बताऊंगा, जस्ट ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करके आपको बता दूंगा। ग्राफ आप खुद ही प्लॉट करेंगे फिर। ठीक है, यहाँ 2 वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करेंगे यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है जी, और इसमें देखें पहला ऑर्डर्ड पेयर जो है वो प्लॉट करते हैं -2 -1। -2 x की वैल्यू -2 है तो ये इधर आ जाएगा, -1 y की वैल्यू है तो ये नीचे को जाएगा, यानी यहाँ पे ये वाला पॉइंट प्लॉट होगा -2 -1। ठीक है जी, यहाँ नेगेटिव x है, ये x डैश लिख देते हैं, ये पॉजिटिव x है, ये इसी तरह ये ऊपर पॉजिटिव y एक्सिस है और नीचे जो है वो पॉजिटिव y नेगेटिव सॉरी ये नीचे नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो पहला पॉइंट तो यहाँ पे प्लॉट हुआ -2 -1, यहाँ पे राइट भी कर देते हैं -2, -1। दूसरा पॉइंट 0 0 है तो ये ओरिजिन पे आ जाएगा, यहाँ पे यहाँ लिख देते हैं 0, 0। ठीक है, थर्ड वाला पॉइंट है 2 1,
2 पॉजिटिव है, x की वैल्यू पॉजिटिव 2, तो ये 1 और 2 इधर आ जाएगा। 1 y की वैल्यू पॉजिटिव, वो भी ऊपर यहाँ पे आ जाएगा ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो 2,1 आ जाएगा हमारे पास। तो ये तीनों पॉइंट्स हमने प्लॉट कर दिए। अब क्या करेंगे, इसको हम आपस में मिला देंगे इनको। ये इस तरीके से हमारे पास जो ग्राफ बन जाएगा इनका, ठीक है। इस तरीके से ये लाइन बन गई। यही वाली लाइन है, ये शो करती है हमारे इस क्वेश्चन के ग्राफ को, ठीक है जी, जिसका जो है उन्होंने बताया हुआ कि y इज इक्वल टू 1/2x है। तो ऐसे हमारा ये वाला जो पार्ट है ये भी सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हमारे जो 3 पार्ट्स हैं, इनको मैं सभी को इकट्ठे ही आपको बता देता हूँ कि आप कैसे सॉल्व करेंगे इनको। ये वाला जो 9th वाला पार्ट है, इसमें हम क्या करेंगे, पहले y को एक साइड पे ले आएंगे और x की वैल्यूज़ को दूसरी साइड पे, यानी ये y यहाँ पे नेगेटिव है, इसको राइट साइड पे ले आएंगे। तो ये बन जाएगा 4x इज इक्वल टू वाई, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू 4x, ठीक है। तो यहाँ अब x की वैल्यूज पुट कर दें, 1 कर दें, -1 कर दें, 0 कर दें, 0 1 2 कर दें, अपनी मर्जी से कोई सी 2 से 3 वैल्यूज पुट कर दें, बेहतर है 3 पॉइंट्स ले लें। तो अपनी मर्जी से कोई से 3 पॉइंट्स जो हैं वो आप यहाँ पे इसमें पुट कर सकते हैं वैल्यूज़, और आप हमारे पास 3 पॉइंट्स आ जाएंगे 3 वैल्यूज़ पुट करने से, जैसे हमने पहले पार्ट्स में किया। ये 10th वाला पार्ट भी ऐसे ही होगा कि यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, ये 2x को राइट साइड पे ले जाते हैं या y को इधर ले आते हैं, 4 को इधर ले आते हैं। तो ये आ जाएगा 2x - 4 इज इक्वल टू वाई के, ये बन जाएगा हमारे पास। अब x की वैल्यूज़ को पुट करें, यहाँ पे 0 पुट कर लें, 1 कर लें, 2 कर लें, तो ऐसे हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ जाएंगी, फिर उनको हमने प्लॉट कर देना है, ठीक है। ये जो पार्ट है 11th वाला, इसमें पहले ही हमें y को एक साइड पे दिया और x की वैल्यूज़ को दूसरी साइड पे दिया हुआ है। तो इसमें सब्स्टिट्यूट करके हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स आ जाएंगे। कोई सी 3 वैल्यूज़ पुट करते हैं, ये वाला पार्ट जो है वो तो यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ, y इज इक्वल टू -3x + 3, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे पहले जितने भी पार्ट्स को सॉल्व किया है, जिसमें हमने x की वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट किया। यहाँ लिख लेते हैं x इज इक्वल टू 0, पहले 0 पुट कर देते हैं x की वैल्यू। यहाँ से y आ जाएगा हमारे पास -3 टाइम्स 0 + 3, तो ये आ गया हमारे पास 3 0 0 + 3, तो ये आ जाएगा 3, यानी x की वैल्यू 0 पुट करने से हमारे पास जो पॉइंट आएगा वो आएगा 0 3, ठीक है। ये ऑर्डर्ड पेयर आ गया हमारे पास। इसी तरह x की वैल्यू पुट कर देते हैं अब हम 1, ठीक है। 1 पुट करने से हमारे पास जो y है वो आ जाएगा यहाँ पे -3 टाइम्स 1 और +3, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास -3 + 3 आ जाएगा 0। तो ऑर्डर्ड पेयर होगा हमारे पास 1, 0। इसी तरह 1 की बजाय फिर 2 पुट कर देते हैं, x इज इक्वल टू 2। जब 2 पुट करेंगे तो y आ जाएगा हमारे पास -3 टाइम्स 2 + 3, तो 3 2s are 6, -6 और +3 -3 आ जाएगा, y इज इक्वल टू -3। तो ये आ गया ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास 2, -3। तो 3 ऑर्डर्ड पेयर आ गए, इनको प्लॉट कर देना है। प्लॉट करना पहले ही आपको बता चुका हूँ, आप इनको खुद प्लॉट कर सकते हैं और फिर लाइन से आपने उनको आपस में ज्वाइन कर देना है। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे बेटियों तक ये वीडियो पहुँच सके और उनको भी इससे फ़ायदा हो सके, जो कि वीडियो बनाने का बुनियादी मकसद है। थैंक यू सो मच।